अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। फाइंड के इफ़ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3 4kx स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज़ 2। वो कह रहा है कि ए की वैल्यू फाइंड करें अगर इसके रूट्स के स्क्वायर का सम जो है वो 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन लिखा यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट ए की वैल्यू है, ए इज इक्वल टू 4k, एक्स का कोफिशिएंट 3k वो बी की वैल्यू होगी, और सी जो कॉन्स्टेंट है -8। अब लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर ए। माइनस का माइनस बी की वैल्यू पुट की 3k, ए की वैल्यू पुट की 4k। अब के कैसे कट गया, -3 ओवर 4, ये हमारे पास आ गया सम। अब इसका करेंगे प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फा बीटा मतलब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू -8 ओवर ए की वैल्यू 4k। 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 8, ऊपर आएगा हमारे पास -2 ओवर के। ये हमारे पास आ गई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू। अब उसने कहा कि सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स जो हैं जो दो रूट हमने लेट किए हैं उनके स्केयर का सम मतलब अल्फा स्केयर। गिवन डैट, पहले ये लाइन लिखेंगे, गिवन डैट सम ऑफ स्केयर ऑफ रूट्स इज 2, सो अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, दोनों रूट्स के स्केयर का जो सम है वो इक्वल है 2 के। अब यहाँ हमारे पास अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर था, इसमें हमने 2 अल्फा बीटा ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये ऐसा क्यों किया है, हमने यहाँ पे स्क्वेयर कंप्लीट करना था। ये अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फा बीटा को हमने फार्मूला बंद कर दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर का, और ये -2 अल्फा बीटा ऐसे ही आ गया इज इक्वल्स टू 2। अब हमने ये स्केयर कंप्लीट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी ऊपर से यहाँ पे, और साथ में अल्फा बीटा की वैल्यू थी। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों हमारे पास आ गई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने ऊपर फाइंड की थी वो थी -3 ओवर 4 -2 अल्फा बीटा की फाइंड करेंगे, वो पुट करेंगे अल्फा बीटा की थी -2 ओवर के। अब ये -3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 प्लस ये 2 माइनस प्लस 2 2 4 ओवर के इज इक्वल टू 2। अब इसके नीचे 16 है, इसके डिनोमिनेटर के नीचे के है, तो 16 के इस कैल्शियम आ जाएगा। अब हम क्या करते थे कि जो उसके नीचे होता है इसको छोड़ के दूसरी वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके नीचे 16 है तो 16 को छोड़ के बचा, के को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9k प्लस, अब इसके डिनोमिनेटर में के है तो के को छोड़ के पीछे क्या बचा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 64 इक्वल्स टू 2। अब क्या करेंगे, ये 16 के इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 2 32k आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट के वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली, उधर 32 जो 9 जो था वो प्लस हो रहा था, इधर माइनस हो गया, 32k माइनस 9k। ये 32 में से 9 माइनस किया 23k आ गया, और ये 64 ऐसे ही। अभी 23 को जो आगे डिवाइड कर देंगे तो 64 ओवर 23 इसका के का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। कह रहा है पी की वैल्यू फाइंड करें अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो दोनों में 1 का डिफरेंस है, मतलब डिफर बाय यूनिटी 1 के डिफरेंस से वो डिफरेंस रखते हैं दोनों। तो पी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वेशन दी है यहाँ से। अब हम लेट करेंगे लेट अल्फा और अल्फा -1 विद द रूट्स। अब यहाँ पे हम अल्फा बीटा रूट्स लेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि जो रूट्स हैं उसके आर डिफर बाय यूनिटी, मतलब अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा जो है वो 1 के डिफरेंस से अल्फा -1 होगा। तो लेट अल्फा -1 विद द रूट्स, देन इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सम इज इक्वल टू दोनों का सम करेंगे अल्फा और प्लस अल्फा -1, फार्मूला सेम रहेगा -b ओवर a इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट की, माइनस का माइनस और b की वैल्यू यहाँ से -1, a की वैल्यू 1। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 अल्फा -1 इज इक्वल्स टू +1। अब ये -1 है, इधर आगे +1 हो जाएगा, 1 में 1 प्लस किया 2 2 से कट गया, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट। ये दो रूट्स ये है, अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा -1, फार्मूला वही c ओवर a इज इक्वल्स टू c की वैल्यू यहाँ से ये p स्क्वायर और a की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर जो है वो p स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा -1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहाँ पे अब हम अपनी अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर फाइंड की थी 1, जहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ 1 पुट कर देंगे। ये 1 -1 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब 1 और 1 आपस में काट गए तो 0 आ गया, तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। यही हमने फाइंड करनी थी।